अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो शायद मेरे पिताजी को सही रास्ता दिखाती। शायद वो उन्हें समझा पाती कि गांव वाले मिलकर उन्हें रास्ता भटका रहे हैं। अरे गजब हो गया, गजब हो गया। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं कहाँ जाऊँगा? क्या हुआ पिताजी? ऐसा क्या हो गया? अरे जो पुल मंडी वाले रास्ते में था वो टूट गया। आप फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, बस मुझे इजाजत दो। एक गांव में एक गरीब किसान अपनी बेटी के साथ रहता था और बहुत मेहनत करता था। पिताजी, पिताजी, इस बार हम खेतों में आलू, प्याज और शिमला मिर्च लगाएंगे और कुछ और सब्जियां भी बोएंगे, जैसे कि गोभी, टमाटर। अगर फसल अच्छी होगी तो अच्छे दाम भी मिलेंगे। बेटी, बात तो तेरी बिल्कुल सही है, लेकिन खेतों में खूब मेहनत लगेगी। अगर इतनी सारी सब्जियां एक साथ उगानी है तो हमें खूब मेहनत करनी पड़ेगी और बीजों के लिए भी पैसे बचाने पड़ेंगे। पिताजी, मैंने घर खर्च के लिए जो आपने पैसे दिए थे उसमें से पैसे बचा कर रखे हैं। काफी दिनों से मैं पैसे जोड़ रही हूँ, तो इन पैसों में सारा बीज हमें मिल जाएगा और उसी से हम फसल उगाएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। मेरी बेटी बहुत अच्छी है और बहुत चतुर भी। मेरी बेटी बहुत होशियार है। मैंने तो तुम्हें पैसे घर खर्च के लिए दिए थे, लेकिन तुमने पैसे बचा कर भी रखे। मैं तो धन्य हूँ। जहाँ लोगों के बच्चे पैसे उड़ाते हैं वहाँ मेरी बेटी पैसे बचाती है। बस पिताजी, बहुत हो गई मेरी बड़ाई। अब तो हम योजना बनाते हैं कि क्या कुछ लेकर आना है। आपके साथ मैं भी बाजार तक चलूंगी और अच्छे बीज लेकर आएंगे और अपने खेतों में उगाएंगे। हाँ बेटी, तू भी साथ चलना और अपनी सूझबूझ बीज खरीदने में दिखाना। पिताजी, आप मेरी बात इतनी जल्दी कैसे मान गए? क्योंकि मुझे तुम्हारी समझदारी पर पूरा भरोसा है। देखो बेटी, मैं तो ठहरा अनपढ़ गवार, लेकिन मैंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है और मेरी बेटी बहुत समझदार है। लेकिन पिताजी, गांव वाले तो कहते हैं कि आपने बेटी को सिर पर चढ़ा रखा है। अरे गांव वालों का क्या कहना बेटा, वो तो कुछ भी कहते हैं। वो तो तुमसे जलते हैं। उनकी बिटिया तो कभी स्कूल ही नहीं गई। बस कुछ गिने चुने ही बच्चे इस गांव में पढ़ने पाए हैं और उनमें से एक तुम भी हो, तो इसलिए वह तो तुमसे जलते हैं। कभी भी उनकी बातों पर मत जाना। हमेशा याद रखना, तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ पिताजी, मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ। अब आप आराम करिए, सुबह हम बीज खरीदने जाएंगे। सुबह होते ही कमला और किशन लाल बाजार के लिए निकलते हैं और कमला सस्ते दामों पर अच्छे बीज खरीदती है। अरे बेटा, जैसे कि मैंने कहा था, तुमने अपनी सूझबूझ दिखाकर बहुत अच्छे बीज खरीदे। अब मुझे लगता है हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। अब तो बस खेतों में मेहनत करनी है। हाँ पिताजी, फसल अच्छी क्यों नहीं होगी? जब हम मेहनत करेंगे तो उसका फल भी हमें अच्छा ही मिलेगा। मुझे तो भगवान पर पूरा भरोसा है। और मुझे अपनी बेटी की सूझबूझ पर भरोसा है। पिताजी, आप भी ना चलिए, आपके लिए मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। अब तो आपको भूख भी लगी होगी। हाँ बेटा, भूख तो लगी है। सुबह से भाग दौड़ में ही है, तो जल्दी से खाना बना, फिर हम साथ में खाएंगे। अरे रामलाल, अरे कहाँ हो भाई? सुबह भी तुम्हारे घर आया था तो तुम सुबह भी घर में नहीं थे। कहाँ रह रहे हो आजकल? कमला भी घर पे नहीं थी।
अरे बिल्लू, मैं और कमला बाजार से बीज खरीदने गए थे। इस बार कमला ने योजना बनाई कि हम खूब सारी सब्जियां उगाएंगे। अच्छा, सब्जी उगाने का इरादा है, ये तो बहुत बढ़िया है। सब्जियां उगाओगे तो बहुत पैसे कमाओगे और मंडी में बेच दी तो फिर और दुगुना दाम मिलेगा भाई। बढ़िया है किशनलाल, तुम्हारी तो पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, ऊपर से तुमने इतनी काबिल बिटिया जो पाई है। अरे चाचा, आप मेरी तारीफों के पुल मत बांधो। आप तो ये पानी पीजिए और आराम से बैठिए। अरे बेटा कमला, मैं चलता हूँ। मैं तो बस ऐसे ही रास्ते से जा रहा था तो सोचा पूछ लूं कि सुबह से तेरा घर बंद पड़ा था, कहीं तबीयत खराब तो हो गई हो तो हाल चाल पूछता चलूं। अरे नहीं नहीं बिल्लू, चिंता मत करो, सब ठीक है। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। अरे ये किशनलाल और इसकी बेटी तो धनी बनने की पूरी तरकीब लगा रहे हैं। सारी सब्जियां उगा लेंगे तो हम क्या करेंगे, ये तो हमसे ज्यादा पैसे कमा लेंगे। ऐसा मैं नहीं होने दे सकता, मुझे जाकर चंपा से बात करनी होगी। अरे चंपा, सुनती हो? अरे एक बड़ी खबर लेकर आया हूँ, सुनोगी तो तुम भी हैरान हो जाओगी। हमारे पड़ोसी किशनलाल और उसकी बेटी ने तो बड़ी तरकीब लगाई अमीर होने की। अच्छा, ऐसी क्या तरकीब है? वाह, बहुत सारी सब्जियां उगाने वाले हैं और फिर उन सब्जियों को बेचकर अच्छी कीमत भी पाएंगे। सारे बीज भी ले आए हैं। तो हम एक काम करते हैं ना, हम भी बीज लेकर आते हैं और उनसे पहले ही सब्जियां उगा देते हैं। हमारी सब्जियां उनसे पहले उग जाएगी तो हम उनसे पहले अमीर भी बन जाएंगे। और फिर उनसे सब्जियां खरीदेगा ही कौन, क्योंकि हम तो अपनी सब्जियां पहले ही बेच चुके होंगे। वाह चंपा, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब ही नहीं। मेरे पिताजी ने मुझे खूब सिखाया है कि घर कैसे चलाना है। तो जल्दी जल्दी चलो, अभी बाजार चलते हैं, बीज लेकर आते हैं और उनसे पहले खेत जोत देते हैं। चंपा और बिल्लू शहर से बीज ले आते हैं और किशनलाल से पहले खेतों में फसल बो देते हैं। अरे बिल्लू, इस बार तो तुमने बहुत जल्दी खेत जोत दिया। हाँ, क्या उगा रहे हो खेत में? हाँ भैया, इस बार हम भी बहुत सारी सब्जियां उगा रहे हैं, तरह तरह की सब्जियां। पर सब्जियां तो हम भी उगा रहे हैं। अरे तो क्या सिर्फ तुम ही सब्जी उगा सकते हो, हम नहीं उगा सकते? यह विचार तुमसे पहले मुझे आया था, इसलिए तो तुमसे पहले मैं सब्जियां उगाकर भी आ गया। मैंने बीज खेत में डाल भी दिया। बिल्लू, मैं जानता हूँ तुमने यह सब कुछ जानबूझकर किया है। चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्लू चाचा, मैं अच्छे से जानती थी। जिस दिन आप घर आए थे और जो आप इतनी जानकारी बटोर रहे थे, मुझे पता था कि आप कुछ ऐसा ही करेंगे। अब जब आप ये सब कुछ कर ही रहे हैं, तो देखते हैं कि कौन कितना मुनाफा ले पाता है। अरे 4 अक्षर पढ़ क्या लिए, तू तो खुद को मास्टर जी समझती है। मुनाफा किसको होगा, देखा जाएगा। कमला बेटा, इसके मुंह मत लगो, हम अपना काम करते हैं। तुम खेत से कंकड़ पत्थर निकालो और खेत को मुलायम करते हैं, बीज अच्छे से उगेगा। कमला और किशनलाल भी अपने खेत में बीज बो लेते हैं। बेटा, तुमने इस मिट्टी में पहले से ही खाद क्यों मिला दिया? जब पौधे उगते उसके बाद हम खाद देते। क्योंकि पिताजी, अगर पौधे उग जाने पर खाद देते तो पौधों में कीड़े लग जाते, उनके फूलों को कीड़ा खा जाता और फिर हमें कुछ भी नहीं मिलता। आधे से ज्यादा फसल तो कीड़ा ही नष्ट कर देता। इसीलिए मैंने पहले खाद डाली और उसके बाद आपको खेत जोतने को कहा। लेकिन बेटा, बिल्लू तो पौधे आ जाने के बाद उनमें खाद डाल रहा है। पिताजी, उसका नतीजा बहुत जल्द आपके सामने होगा, देखना। अब मैं पौधे में खाद डालूंगा और अच्छी फसल पाऊंगा।
इस किशन लाल से तो पहले ही मेरे पौधे काफी बड़े हो गए हैं। अब मैं बहुत जल्द इन सब्जियों में फल भी लगेगा। जल्दी ही आलू भी तैयार हो जाएगा और प्याज भी। उसके बाद सारी सब्जियां मैं मंडी में बेचूंगा और इस किशन लाल से पहले अमीर बन जाऊंगा। ये खुद को समझता क्या है? सिर्फ इसकी ही खेती करनी आती है क्या? और क्या सारी समझदारी इसके पास ही है? अरे उसे कुछ नहीं आता, वो तो बस अपनी बेटी के कहने पर चलता है और जो जो वो कहती रहती है वैसा वैसा वो करता रहता है। वो तो उसकी सारी बात मानता है। गांव में सब अपनी बेटियों को थोड़ा कस कर ही रखते हैं, लेकिन इस किशन लाल ने तो अपनी बेटी को पूरी छूट दे रखी है। घर का हर फैसला तो उसकी बेटी ही करती है। हाँ, एक दिन पंचायत में ये बात रखकर मैं इसे खूब डांट पड़वाऊंगा कि गांव की बहू बेटियों को भी उल्टी शिक्षा दे रहा है। फिर वह सब भी आजादी मांगेंगी और घर के फैसले लेना शुरू कर देंगी। और गांव के माहौल के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। घर की कमान तो मर्दों के हाथ में होनी चाहिए। हाँ जी, मैं तुमसे सहमत हूँ। जैसा तुम कहते हो वही सही है। घर की कमान तो मर्द के ही हाथ में होनी चाहिए। चलो चंपा, जल्दी से खेत में खाद डालो। एक काम करो, बहुत बहुत भर भर के खाद डालो ताकि हमारे पौधे एकदम हुष्ट पुष्ट हो जाएं और फसल चमकदार हो। इस किशन लाल की तो सांस अटक जाएगी तब ये हमारी जब फसल देखेगा। बिल्लू और चंपा खेत में खाद डालते हैं और घर वापस लौट आते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या? अभी अभी तो खाद डालकर आए थे और अभी अभी ये बारिश शुरू हो गई। ये तो फसल के लिए अच्छी नहीं है। अरे हाँ जी, ये तो हमारी फसल को खराब भी कर सकती है और बारिश भी बहुत तेज हो रही है। चलो देखते हैं क्या होता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि इतना कोई असर पड़ेगा बारिश से। बारिश तो फसल के लिए अच्छी है, बस खेतों में पानी ना भर जाए। उसकी वजह से हमारा आलू प्याज खराब हो सकता है और हमारी गोभी की फसल भी खराब हो सकती है। अजी, ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा खुशी उस किशन लाल को होगी। वो तो बड़ा खुश होगा ना कि उनकी फसल खत्म हो गई। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अगर ऐसा हो भी जाता है तो फिर मैं कुछ ना कुछ तरकीब लगा ही लूंगा। लेकिन इस किशन लाल को तो अमीर मैं बनने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसकी बेटी जो पढ़ लिख कर ज्यादा समझदार बनती है उसको भी मैं खूब नीचा दिखाऊंगा। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। चंपा और बिल्लू तरकीब लगाने लगते हैं कि कैसे किशन और कमला को नीचा दिखाया जाए। अरे बेटी, देखो बारिश अच्छी हो गई है। अब खेतों में पानी देने की जरूरत नहीं और मैंने इतनी पक्की मेड़ बनाई है कि खेतों में पानी रुक जाए और अच्छे से खेतों में नालियां बना कर आया हूँ जिससे सारा पानी बाहर निकल जाए। ऐसे तुमने मुझसे कहा था, मैंने वैसा ही किया। इससे खेत में पानी नहीं भरेगा और हमारी फसल सड़ेगी भी नहीं। हाँ पिताजी, मुझे लगा ही था अगर बारिश हो जाती है तो फसल को नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैंने आपसे खेतों में नलियां बनाने के लिए कहा था ताकि कितनी भी बारिश हो खेतों में पानी न अटक जाए। इसलिए तो कहता हूँ मेरी बेटी बहुत समझदार है। तुमने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा वैसा ही किया। अब बस इंतजार है फसल लगने का और उसको मंडी तक पहुँचाने का। अच्छे दाम मिले तो दिल को सुकून मिलेगा। हाँ पिताजी, सब अच्छे से हो जाएगा। ये लीजिए, आपके लिए खीर बनाई है। अरे वाह बेटी, तो खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती है मेरी। तुम्हारी माँ आज होती तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होती। उसकी लड़की कितनी होनहार है। खैर, तुमने अपनी माँ से बहुत अच्छा खाना बनाना सीखा है। बस दुख की बात यह है कि बहुत जल्द वो हमें छोड़कर चली गई। माँ तो हमेशा हमारे दिल में रहेगी पिताजी। वो कभी हमें छोड़कर नहीं गई। मैं तो हमेशा माँ को याद करती हूँ। जब भी खाना बनाने बैठती हूँ, माँ की कही हर बात याद आ जाती है। बेटी, तुझे तो माँ और बाप दोनों का प्यार मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान ने तेरी माँ को बहुत जल्दी बुला लिया। तब से मैंने कोशिश की कि मैं तुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दे सकूं।
मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा कर पाया या नहीं, लेकिन मैंने कोशिश जरूर की। आपसे मुझे कोई शिकायत नहीं है पिताजी। आपने मेरे लिए हमेशा बहुत अच्छे फैसले लिए हैं और माँ और बाप दोनों का प्यार देने में कामयाब हुए हैं आप दुखी मत होइए, मैं बहुत खुश हूँ और माँ भी जहाँ होगी वो भी बहुत खुश होगी। आप तो बस खीर खाइए। अरे हाँ बेटी, देखो बारिश बंद हो गई, अब बढ़िया है। वैसे तो खूब बारिश हुई, लेकिन अब मौसम साफ लगता है। हाँ पिताजी, अगर सुबह धूप खिलेगी तो और अच्छा होगा। सुबह होते ही किशन लाल और कमला अपने खेतों में चले जाते हैं और वहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ चंपा और बिल्लू का खेत पानी से भर जाता है। अरे देखिए, हमारे खेत का क्या हाल हो गया है। पौधे तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे, सब बर्बाद हो गया। अब जब पौधे ही खराब हो गए हैं तो इनमें सब्जियां कैसे लगेंगी। आप देखिए उनकी हालत कैसी है। चंपा, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो इन बीजों पर इतने सारे पैसे लगाए, लेकिन अब तो वो सारे पैसे पानी में डूब गए। तुमने इतनी ऊंची मेड़ क्यों बनाई जिसकी वजह से पानी खेत में ही रुक गया। तुम किशन लाल का खेत देखो, उनके खेतों में कैसे नालियां बनी है। उनके खेत में जरा भी पानी नहीं रुका है और देखो उनके पौधे, उनकी फसल कैसे लहलहा रहे हैं। अच्छा, तो तुम अब मेरा मुकाबला किशन लाल से करोगी। अब मैं तुम्हें उसका किया काम ज्यादा अच्छा लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पति के पास दिमाग नहीं है? नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रही थी कि अगर हम भी ऐसा कर लेते तो फिर हमारी फसल को भी कोई नुकसान नहीं होता। आज इस किशन लाल और इसकी बेटी की वजह से मेरी बीवी मुझ पर सवाल उठा रही है और मेरी अक्लमंदी पर भी सवाल उठा रही है। इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसकी फसल तैयार होने दो, उसके बाद इसे दिखाऊंगा। देखता हूँ ये अपनी फसल कैसे बचाता है, और तुझे तो मैं बताता हूँ। तू घर चल। नहीं नहीं जी, तुम गुस्सा मत करो। तुम ऐसे गुस्सा मत करो, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा तुम पर सवाल नहीं उठाऊंगी। तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करना। मुझे तो बस ऐसा लगा कि नालियां बनाने से वो पानी निकल जाता, मैंने इसीलिए कह दिया। लेकिन तुम ज्यादा अक्लमंद हो जी, मुझसे ज्यादा। उन दोनों में तो जरा भी बुद्धि नहीं। तू मेरा मजाक बना रही है? तुम्हें तो मैं चमड़े के जूते से मारूंगा। अरे मुझे माफ कर दीजिए ना। आज ही जाता हूँ, पंचों और सरपंचों को बताता हूँ कि किशन लाल कैसे अपनी बेटी के कहे से चलता है और अपनी बेटी को कितनी आजादी देता है। इसकी वजह से गांव में और बेटियां भी बिगड़ेंगी। इस गांव में एक भी पढ़ी लिखी लड़की नहीं है, बस कुछ लड़के हैं जो स्कूल गए हैं, लेकिन फिर भी इसने अपनी बेटी को स्कूल भेजा। गांव की इकलौती पढ़ी लिखी बस इसी की बेटी है और इसलिए उसके ख्याल कुछ ज्यादा ही आजाद हैं, जो हमारी बहू बेटियों के लिए ठीक नहीं है। मैं सरपंच के पास जाकर ये बात जरूर करूंगा और इसके लिए पंचायत बुलाने की भी मांग करूंगा। मैं अभी जाता हूँ। बिल्लू सरपंच के पास चला जाता है और सारी बात कहता है और किशन लाल और उसकी बेटी की खूब बुराई करता है। और सरपंच किशन लाल और कमला की खूब बेइज्जती करता है। मुझे नहीं पता कि अपनी बेटी को आजादी देने का मुझे ये सुला मिलेगा। पूरा गांव मेरे खिलाफ हो गया। मैंने तो बस अपनी बेटी का पालन पोषण अच्छे से करने की कोशिश की थी, सबसे हटके, लेकिन उसका मुझे यह सिला मिला। पूरे गांव वाले मुझे खरी खोटी सुना रहे हैं। पिताजी, आपने देखा नहीं क्या? ये सब कुछ बिल्लू चाचा का किया धरा है। उन्होंने ही सरपंच के कान भरे हैं। आपको ये बात समझनी चाहिए। अब तू मुझे मत समझा। अब वैसा ही होगा जैसा पंचायत चाहती है। बस बहुत हो गया।
जैसा जैसा तू कहती गई वैसा वैसा मैं करता गया, लेकिन अब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। अब वही होगा जो मैं कहूंगा, तुम वैसी ही रहोगी जैसे मैं रहने के लिए कहूंगा। पिताजी, आपको नहीं लगता कि आप गांव वालों की बातों में आ रहे हैं? आप ही तो कहते थे कि मैं आपकी होनहार बेटी हूँ और गांव वाले मुझसे चलते हैं, लेकिन आज आप भी गांव वाले जैसी बातें कर रहे हैं। आपने क्या मुझे इसीलिए पढ़ाया लिखाया था कि आप मेरे खिलाफ हो जाएं? और पिताजी, मैंने ऐसा क्या किया है जिससे गांव के नियमों का उल्लंघन हो? जुबान मत लड़ाओ, बस अब तुम चुपचाप जाकर अंदर जाकर चूल्हा चौका संभालो और बस कुछ मत करो, घर पर रहो, बाहर मत निकलो। जैसे गांव की लड़कियां और रहती हैं वैसे वो काम करती हैं, वैसे ही काम तुम भी करो। पिताजी, मैं आपके खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आप मुझे जो करने के लिए कहेंगे मैं वही करूंगी। अगर आप चाहती हैं कि मैं घर से बाहर बिल्कुल ना निकलूं और आपके लिए कोई फैसला ना लूं, तो वैसा ही होगा। मैं चूल्हा चौका ही संभालूंगी। सारे बड़े फैसले आप ही लीजिए। ठीक है, मैं खेत जा रहा हूँ। जब वापस लौटता हूँ तब तक खाना बन जाना चाहिए। गायों को नहलाना और उन्हें पानी पिलाना, उन्हें चारा भी खिलाना। जी पिताजी, ये सारे काम आपके आने तक हो जाएंगे। सब कुछ हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो तुम मेरा रुद्र रौप देखोगी आज। गांव वालों को मैं भी दिखा दूंगा कि मेरी बेटी की सलाह के पीछे मैं चलने वाला पिता नहीं हूँ। मेरा अपना भी दिमाग है, मैं अपने दिमाग से भी काम कर सकता हूँ। वैसे तो पिताजी, आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप इन सारी चीजों से कुछ साबित करना चाहते हैं तो मैं आपके खिलाफ नहीं जाऊंगी। इसमें भी मैं आपका साथ ही दूंगी। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ। अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो शायद मेरे पिताजी को सही रास्ता दिखाती। शायद वो उन्हें समझा पाती कि गांव वाले मिलकर उन्हें रास्ता भटका रहे हैं। बिल्लू बिल्लू अपनी जलन के कारण मुझ में और पिताजी में दरार पैदा कर रहा है ताकि हमारी एकता टूटे और वो हमें बर्बाद कर सके। और पिताजी वैसा ही कर रहे हैं। पिताजी यहाँ पर बिल्कुल भी दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे पिता हैं और मैं इस बारे में उनसे कुछ नहीं कह सकती। कमला खूब रोती है। देखा चंपा, किस तरीके से मैंने सारी पंचायत के सामने कमला और किशन की सारी इज्जत उतार दी और सारी हेकड़ी भी। और 4 जूते खाकर तुझे भी अकल आ गई होगी। तेरा पति कितना अकलमंद है। मुझे तो पहले भी कोई शक नहीं था। तुम्हारा और किशन लाल का कोई मुकाबला ही नहीं है। आज पूरा गांव उस पर थू थू कर रहा है। उस पर इल्जाम है कि वो गांव की और बहू बेटियों को भी बिगाड़ने की साजिश रच रहा है। अब तो मैं चैन की सांस ले लूं। हाँ, और मैं तो उसको बर्बाद होते देखना चाहता हूँ, मैं नहीं। उस दिन खेत में उसकी बेटी कैसे जुबान चला रही थी मेरे सामने, उसकी इतनी हिम्मत। अब देखो कैसे किशन लाल अपनी बेटी को खूंटे से बांधता है। अब तुम देखना। मैं तो देख चुकी हूँ। पंचायत से आने के बाद उनके घर में महाभारत शुरू हो गई है। उसने अपनी बेटी को खूब फटकारा है। मैं तो गली में खड़ी होकर सुन भी रही थी। उसने तो साफ तौर पर कह दिया है कि अब उसकी बेटी घर से बाहर कहीं नहीं निकलेगी और सारे घर के फैसले वही लेगा। उसने तो ये भी कहा है कि उसका दिया हुआ काम अगर उसकी बेटी ने पूरा नहीं किया तो फिर वो उसका रौद्र रूप भी देखेगा। इसका मतलब अगर वो काम नहीं कर पाई तो आज तो उसकी खैर नहीं। वैसे बातें तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी करती हो। ये सब कुछ सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। समय बीतता है और किशन लाल के खेत में फसल लहराती है। सब्जियों को तोड़ने का वक्त आता है और किशन लाल काफी खुश होता है। अब तो सब्जियां तोड़ूंगा, आलू भी निकालूंगा और प्याज भी, और बाजार में अच्छे दामों पर बेच दूंगा। अच्छा हुआ कि फसल अच्छी हो गई और इस बार मौसम का भी कोई कहर नहीं बरसा। भगवान जो करता अच्छे के लिए करता है। अरे किशन लाल,
अपने आप से ही बातें कर रहे हो, कभी हमसे भी बात कर लो, बड़े नाराज घूमते हो। अरे नहीं बिल्लू भाई, गांव वालों से कैसी नाराजगी, मैं तो बस यही सोच रहा था कि अब फसल तोड़ूंगा, इसके बाद इसे बेचने निकल जाऊंगा। फसल काफी अच्छी है, दाम भी अच्छा होगा। हाँ हाँ भाई, बढ़िया है। देखते ही देखते इसकी फसल तो तैयार हो गई, और फसल भी काफी बढ़िया। अगर ये फसल मंडी तक पहुंची तो फिर तो ये अमीर हो जाएगा, और मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। बिल्लू घर के लिए निकलता है। अरे चंपा, अरे जल्दी से कुछ और औजार लेकर आओ, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। किशन लाल को मंडी तक पहुंचने से रोकना है। आप क्या करने वाले हो जी? यहाँ से मंडी तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, और वो पुल से टूटता है। अगर उस पुल को गिरा दिया जाए तो किशन लाल कभी मंडी तक नहीं पहुंच पाएगा, और उसकी फसल खेतों में ही सड़ जाएगी। वो तैयारी कर रहा था फसल मंडी में बेचने के लिए। तो फिर जल्दी करते हैं, जल्दी चलते हैं और उस पुल को तोड़ देते हैं। चलो चलो। अरे गजब हो गया, गजब हो गया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं कहाँ जाऊंगा? क्या हुआ पिताजी, ऐसा क्या हो गया? अरे जो पुल मंडी वाले रास्ते में था वो टूट गया। अब इस पार से उस पार जाने का कोई रास्ता नहीं। अब मेरी फसल का क्या होगा? मैं तो फसल तोड़ चुका हूँ, वो भी बहुत सारी की सारी। अब मैं क्या करूँ? आप चिंता न करें, सब कुछ मैं करूंगी। लेकिन तुम क्या करोगी? आप फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, बस मुझे इजाजत दो। ठीक है, तुम्हें जो करना है वो तुम करो। कमला लकड़हारे और लोहार के पास जाती है और एक ठेला बनवाती है। इसके बाद वो सारी सब्जियां ठेले पर रखती है और गांव-गांव उन्हें बेचने जाती है। पिताजी, मैं वापस लौट आई। बेटा 2 दिन हो गए, तुम कहाँ थी? मुझे कितनी चिंता थी। मुझे लगा मेरी बेटी खो गई या फिर उसके साथ कुछ हो गया। नहीं पिताजी, मैं कहीं नहीं खोई थी। ये लीजिए पैसे। कितने सारे पैसे? तुम तो झोला भर के पैसे ले आई हो। यह सब तुमने कैसे किया? इतनी सारी सब्जी का क्या हुआ? पिताजी, मैंने सबसे पहले एक ठेला बनवाया, उसके बाद सारी सब्जियां उस ठेले पर लाद कर मैं अपने गांव से लगते गांव में बेचने के लिए निकल गई। जब तक सारी सब्जी खत्म नहीं हुई, मैं वो सब्जी बेचती रही। जहां रात पड़ी वहां मैंने किसी के घर में आसरा ले लिया, और ऐसे थोड़ी थोड़ी करके अच्छे दामों में घूम घूम कर मैंने अपनी सब्जियां बेच डाली, और ये सारे पैसे उसी को बेच कर आए हैं। बेटी मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने तुझे घर में बंदी बना दिया था, लेकिन तूने उफ तक ना की। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं गांव वालों की बातों में आ गया था। पिताजी, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये सब कुछ जानबूझकर बिल्लू ने किया। मैंने पता किया है, पुल भी उसने और उसकी बीवी ने ही तोड़ा है, ताकि हमारी सब्जियां मंडी तक ना जाए और हमारी सब्जियां खेतों में ही सड़ जाए। अच्छा, अभी सरपंच को बुलाता हूँ और उसे अच्छा मजा चखाता हूँ। बिल्लू और चंपा की जलन उन्हें ले डूबी। उन्हें दोषी करार करते हुए पंचायत ने उन्हें कमला और किशन लाल के घर नौकर बनने का आदेश दिया। कमला ने अपनी सूझबूझ से खूब पैसा कमाया और साथ ही अपनी पढ़ाई पूरी करके वो गांव की टीचर बनी। किसान की चतुर बेटी की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।